बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह वाला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, आज हम पीटीआई के साथ जो नाइंसाफ़ी का ना खत्म होने वाला वाला सिलसिला जो है, उसके ऊपर व्लॉग करेंगे आपके इल्म की रोशनी में। आप जानते हैं, हमारे देखने वाले जानते हैं कि जब से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हुआ है, पीटीआई के साथ एक नाइंसाफ़ी का ना खत्म होने वाला जो सिलसिला है, वो जारी है। सबसे पहले तो जब कागज़ात नामज़दगी जमा कराए गए, उस वक़्त उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत सारी जगह पे इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए कि कागज़ात नामज़दगी छीने गए, फाड़े गए, गिरफ्तारियाँ हुईं। उसके बाद उनकी बड़ी तादाद में मुस्तरद की गई कागज़ात नामज़दगी। उसके बाद पीटीआई ने सब्र का दामन फिर भी हाथ से नहीं छोड़ा, आप जानते हैं। उसके बाद बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, दे दिया गया, फिर वापस ले लिया गया, दे दिया गया। ये एक आपका चिड़ी-छिक्का चलता रहा। आपने इसके ऊपर अपना पेशन-गोई भी की थी, जो कि दुरुस्त साबित हो गई थी कि कभी आएगा, कभी जाएगा। उसके बाद भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा पीटीआई ने। उसके बाद वर्चुअल फंड रेज़िंग की, उसमें भी इंटरनेट बंद कर दिया गया। वर्चुअल जलसा किया, उसमें इंटरनेट बंद कर दिया गया। लेकिन पीटीआई ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उसके बाद अब ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है कि पैनाफ्लेक्स कहीं-कहीं उम्मीदवारों ने लगाए हैं, तो वो भी उतारे जा रहे हैं। मतलब जब उन्होंने फंड रेज़िंग की, वर्चुअल जलसा किया, तब भी मुश्किलात थी। अब कहीं-कहीं बड़ी मुश्किल से पैनाफ्लेक्स लगा दिए हैं, क्योंकि आपको जानते हैं कि जब बल्ले का निशान ले लिया गया, तो आज़ाद हैसियत में बेतहाशा जो हमने उस दिन भी बात की थी कि इलेक्शन कमीशन ने जहेज़ का सामान दे दिया है। किसी को चमचा, चिमटा, आप जानते हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। तो ये इतना नाइंसाफ़ी जो है, ये सिलसिला कब रुकेगा? आप इसको, और इस तरह के अगर इलेक्शन होते हैं, कई सारे सवालात हैं, आप हमें बड़ा तफ़सील से, तसल्ली से जवाब दीजिएगा कि इस तरह के अगर इलेक्शन होते हैं, तो उसकी क्या अहमियत होगी और ये नाइंसाफ़ी का सिलसिला कब रुकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखिए, मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम आज तो आपको महसूस हो चुका होगा कि जो इलेक्शन की बातें थी या ये सारी कहानियां, जो शख्स बहुत पहले से कह रहा था कि इतना सीरियस ना लें, इतना सीरियस ना लें, शायद आज आप कोई कड़ियां मिला के आएंगे कि जब बॉर्डर पे फौजें लग जाएंगी तो इलेक्शन ड्यूटी कौन करेगा। और शायद आप इस तरह के फिगर्स लाते और मुझे बताते हैं कि जनाब, आज आपकी एक और पेशगोई दुरुस्त होने के करीब करीब हो रही है। मीडिया पे बातें शुरू हो गई हैं कि फौज अब बॉर्डर पे करेगी या किस पे, क्योंकि अभी मैं सुबह ही देख रहा था कि वो अचानक उसका कोई क्लिप आया हुआ था, कामरान खान पूरा बैठ के उसने शो इस पे कर दिया है कि फौज तो उधर है तो फिर अब ये कौन करेगा, और ऐसा इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। बिल्कुल। बात तो सही है। बात तो सही है। और मैं तो पहले ही आपको कह रहा था कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि जिन्होंने ज्यादा इलेक्शन इलेक्शन करना है, इन्हीं के पल्ले कुछ ना छोड़ो ताकि ये चुप कर जाए जब इलेक्शन आगे हो। तो अब बाकी देखें, टेक्निकली अगर अभी इलेक्शन डिले हो गया तो पीटीआई तो एकदम सुकून का सांस लेगी। और दूसरी एक और बात भी है कि जिधर सूरत हाल जा रही है, या जो ये तो एक्सपेक्टेड थी, और अभी तो एक्सकलेशन आएगी, आप लोगों को अमी मतलब ये लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नेक्सिस है, जो किसी को पाकिस्तान में समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हमारे जो एक्स आर्मी ऑफिशियल्स और इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स, या वो डॉक्टर मलिया लोधी जैसी मैंने देखा खवातीन जो बड़ी अच्छी सफीर रही हैं हमारी, वो भी ईरान की इस बात को समझने से कासिर हैं कि ये हुआ क्या है। बिल्कुल, और हम बता सकते हैं लेकिन हम बता नहीं सकते। क्योंकि हमारा और चैनल भी चलना जी, चाहिए। और नहीं नहीं, हमारे चैनल को इतना कोई ज्यादा वो क्या कहते हैं वो नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। और एक बात समझ लें कि फिर अब अगला नंबर चाइना भी लगा सकता है। अच्छा जी। अगर ये बात मुझे समझ आई है ना, तो चाइना हमारे दूसरा साइड हो सकती है हमारी। और आप अपकमिंग टाइम में इस सब में देखेंगे कि हमारे चाइना से आज ये जैसे कहते हैं ना, लिख लें, अगर ये बात मुझे सही समझ आई है तो इसकी निशानी होगी
कि अब थोड़े दिन चाइना चाइना सुनने को मिलेगा कानों में। पॉसिबिलिटी है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे उससे भी मामला थोड़े से टफ हो जाएं, या हमारी जो है वो ट्यूनिंग के लिए थोड़ा सा हम पे कोई प्रेशर बिल्ड करे। ये सिर्फ ईरान के तनाजुर में इसको ना देखें आप लोग, और ये कोई ईरान का मैटर, मतलब पर्सनल मैटर नहीं है, और इसको इतना इजी ना लें जैसे जी हमने कर दिया, चलो तुमने थप्पड़ मारा मेरे से भी थप्पड़ लग गया, चलो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वाला मामला नहीं है। बस अल्लाह ताला हमारे अफवाज की हिफाजत फरमाए, उनको आमीन। इस्तकामत अता करे, उनको बॉर्डर पे जैसे कहते हैं शेरों की तरह मुकाबला करने की तौफीक दे। और पूरी कौम को मैं समझता हूँ कि मैंने आपको याद है कह रहा था कि एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल, असल में पता बिल्कुल, है बिल्कुल। वो उस तरीके से मेरे अंदर तो बड़ा कुछ होता है, तो मैं उनको कपड़े पहना के बड़े जुमले अदा कर रहा होता हूँ और अपनी तरफ से समझ रहा होता हूँ कि इनमें से लोग तो मेरे एक एक जुमले को चेक कर रहे होंगे। जब मैं कहता था कुछ ऐसा होगा, एक हो जाएंगे, बिल्कुल याद है हमें। सब इदारे एक हो जाएंगे, कौम एक हो जाएगी, नक्शे में खींच रहा था, लेकिन बस मुझे लगता है कि उतना सीरियस नहीं लेते। चलो, फरवरी, ये मैंने आपको याद है कहा था कि जनवरी तक तो आप मेरी प्रेडिक्शंस को कह रहे होंगे, उसके बाद आप मुझे 2024 का भी सबसे जैसे कहते हैं ना कि उसका टाइटल देंगे। अ, सबसे बड़ी मैं- हाँ जी, पेशन तो गोइयां वो करने वाले एस्ट्रोलॉजर। ये सारे जुमले याद रखें। अभी 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 सही से आप लोगों को वो जैसे कान लगा के नहीं सुन रहे। अभी फरवरी के बाद देखिएगा जब ये सारे नक्शे एन क्लियर हुए, तो जो मैं दिसंबर और नवंबर से नक्शे खींच रहा था, हल्का हल्का यूं हो सकता है यूं। और असल तो वो है कि आपका जो वो क्या कहते हैं इस टाइम महान लीडर जो चिल मार रहा है, उसका भी चिलिंग प्रोग्राम खत्म हो सकता है। वो भी उम्मीद ये कर लें कि इस सारे तनाजुर में पॉजिटिव बात ये है कि अगर पॉजिटिव हुई तो जो हमारे खान साहब है वो बाहर होंगे। इन एक बहुत बड़ी पेशन गोई दे इन दिया आपने। इन्हीं दिनों के अंदर अंदर ये जब सीक्वल चलेगा, आपको पता चलेगा जी आज अचानक कोई केस लगा था और खान साहब बाहर हैं, ये अभी जस्ट कभी भी। किसी वक्त भी आ और सकता है। अगर ये सिचुएशन ने बढ़ना है, वर्स्ट होना है, और इसको कुदरत चाह रही है कि अब जो है ना वर्स्ट हो, फिर ये है कि कुछ दिन अभी और रहेंगे अंदर, और ये मामलात बहुत एक्सट्रीम तक जाएंगे जहां तक अल्लाह करता ना जाते। तो फिर ये दोबारा से बात वही है जो मैंने कहा था कि अप्रैल का जो नाम लिया था, आप बिल्कुल, लोग भी कह रहे होंगे कि अब हमें भी समझ आने लग गई है। क्योंकि देखिए आज से 4 माह पहले जब नक्शा खींचता है तो उस वक्त तो आप लोगों को नहीं पता होता, हम हवा में तीर मार रहे होते हैं बैठे। तो आज लेकिन जैसे जैसे आप लोग करीब करीब पहुंचते जा रहे हैं, अब आपके सामने धुंध हटती जा रही है, अब आपको समझ आती जा रही है। आज आप यकीन से बता दें, जब मैंने कहता था कि हमारी कोई आउटर साइड से विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री कोई अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, कोई बारूद, कोई ये वो इस तरह की बातें कर रहा था, तो आपने सोचा था ये? बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, किसी ने भी अब नहीं सोचा था आप सामा साहब। तो आप लोग भी बस वो किधर से सुन रहे होते, उधर से निकाल देते। अच्छा, जब मैं इलेक्शन डिले का कह रहा था तो आप चीफ जस्टिस साहब की स्टैंस को देखते थे और कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता। आज ईमानदारी से बताएं कि अब आपको भी थोड़ी थोड़ी फील आने लगी है? इलेक्शन डिले की जी। बिल्कुल आ रही है, हमें तो खुशबू आना शुरू हो गई है इलेक्शन डिले की। तो फिर आज अभी 21 तारीख हुई है कि 20 है? आज 20-21 है मेरा ख्याल है। आज हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल। अच्छा, तो देखें अभी वही तारीख है, आपको बू आने लग गई है, इसका मतलब है 25 तक क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सामा साहब। और आपने जो पेशन गोई की थी कि ये बॉर्डर पर फौज के हवाले से, इस पे भी एक डिटेल व्लॉग करेंगे। अब थोड़े से कुछ सवालात ले लेते हैं, फिर अगला व्लॉग कर लेंगे आपके साथ हम इस मौजू पे भी। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो काफी दिनों से एक पूछ रहे हैं। रफाकत हुसैन है, 18 मई 1985। काइंडली सर ये बताएं कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए मुफीद साबित हो सकता है। 19 85
मई 1985, रफाकत हुसैन। मई है ये तो कोई वुड का काम भी कर सकते हैं, फर्नीचर से रिलेटेड भी कर सकते हैं, कोई जमीन का भी कर सकते हैं। जमीन से मुराद होता है, मैं नाज़रीन को समझा दूं, जमीन से मुराद होता है कि वो काम जो भी जमीन से जुड़ी अशिया से हो, मतलब एग्री हो सकता है, उसमें उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, घर बनाना हो सकता है। और लेकिन अभी हालात नहीं है कोई काम शाम शुरू करने कराने के, जरा चिल हमारे 2-4 महीने ना, जब अगर काम नहीं कर रहे तो अभी अभी सिर्फ जो है ना सुकून करें। बिल्कुल ठीक है, हालात भी इस तरह के अभी बिल्कुल नहीं है। उसामा साहब ने बता भी दिया है कि हालात जो हैं आगे ख़राब हैं, बॉर्डर पे हमारी फ़ोर्सेस मौजूद हैं और आप पहले भी कह चुके हैं उसामा साहब के अप्रैल तक जो है वो देखा जाए हालात को, उसके बाद किसी भी काम में पैसा लगाया जाए। उसामा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।